वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनसिन क़ाला कानत अमतुम मिन आमाइल अहलिल मदीना ताख़ुज़ु बियदि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तंतलिक़ु बिही हैथु शाअत। ये बाब चल रहा है हुजूर के अखलाक व आदात के बयान में। और पीछे एक हदीस पाक गुजर चुकी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले और अच्छे बर्ताव वाले। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मदीना वालों की बांदियाँ, कनीज़ें, खादिमा वो उनमें से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती और जहाँ चाहती वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाती। कनीज़ है, बांदी हैं, मगर इस कुछ काम रहता, जैसे पीछे गुजरा पानी दम करवाना है या सरकार उसमें अपना हाथ दस्ते करम डिबो देते। तो आम बड़े लोगों की तो बात अलग है। अहले मदीना की जो बांदियाँ होती, वो बांदियाँ हुजूर की बारगाह में आती, क्या रसूलल्लाह फलां काम है, चलिए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनका ख्याल फरमाते और वो जहाँ चाहती हुजूर को ले जाया। ये नरम अलियनहुम, उन सब में ज़्यादा नरम तबीयत वाले, अच्छे बर्ताव वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अनस बिन मालिक से रिवायत, इन्न इम्रअतन कानत फी अक़लिहा शै फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्ना ली इलैका हाजतन फ़क़ाल या उम्मे फुला उन्ज़ुरी अयस्सकक शिअति हत्ता क़ज़ी लक हाजतक फ़ख़ला मअहा फ़ी बाज़ तुरुक़ हत्ता फ़रग़त मिन हाजतिहा। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि एक औरत की अक्ल में कुछ फतूर था, यानी मदीना की वो पागल औरत थी, मजनूना थी या मजजूबा थी। ऐसे ही मदीना शरीफ में गलियों में घुमा करती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे हैं, उसने देखा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले जा रहे हैं। वो कहते या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। अब एक आम औरत, बल्कि आम में भी आम, वो आम घूमने वाली, फी अक़लिहा शैउन, यानी उसकी अक्ल में कुछ है, यानी पागल है, मजजूबा है, मजनूना है, जिसके तरफ आबादी में कोई ध्यान नहीं करता। मगर हुजूर वहाँ से गुजरे तो वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखती है कि या रसूल अल्लाह मुझे आपसे एक काम है। फ़क़ाल, हुजूर कहते या उम्मे फुलां, ए फुलां की माँ, उन्ज़ुरी अयस्सकक, ए फुलां की माँ तुझे काम है तो सोच ले तू कौन सी गली पसंद करती है, जहाँ तू ले जाए उस गली में कोई न सुन सके, चल अपनी बात मुझे बता। या तो आबादी है, जाहिर ज़रूर है, हो सकता है इसका कोई ऐसा काम हो कि वो खलवत में जाना चाहती है, खलवत लगविया, जहाँ के खड़े हैं ये दिख रहा है मगर आवाज़ क्या, बात क्या हो रही है वो नहीं सुन रहा, सुनाई दे रहा। तो हुजूर फरमाते हैं अच्छा सोच ले, कोई गली देख ले, मैं तेरे साथ आता हूँ और जो कहना है मुझे कह दे। शायद उसकी कोई ऐसी बात हो कि वो सबके सामने न कहना चाहती हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उससे ये फरमाया हत्ता अक़ज़ी का, यहाँ तक कि मैं तेरा काम वहाँ कर दूँ जो तू कहे। कहते हैं फ़ख़ला मअहा फ़ी बाज़ि तुरुक़, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खड़े हुए यहाँ तक के
वो अपने काम से हुजूर को अपना काम बता चुके कि हुजूर ये काम है, कोई भी काम रहा होगा, मगर हुजूर के अखलाक पर ही हदीस यहाँ बयान करने का मकसद है कि एक आम औरत है मगर हुजूर उसकी भी इज्जत नफ्स का ख्याल रख रहा है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि भले आम है, मजनूना है, मजजूबा है, मगर चूंकि इंसान है और मुस्तफ़ा जाने रहमत इस कायनात में सबसे ज्यादा लोगों के लिए रहम व करम वाले, नरम अखलाक, अच्छे बर्ताव वाले। कहते हैं अनस बिन मालिक से रिवायत, क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला लआनन वला सब्बाबा कान यक़ूल इंदल मुअतबते मा लहू तरिबा जुबनहु, रवाहु बुखारी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फहश गो, ना लानत करने वाले, ना गाली देने वाले, न जबान से कभी कोई बुरा अल्फाज निकालने वाले, न किसी पे लानो तान करने वाले और न गाली देने वाले। अनस बिन मालिक की एक रिवायत यह है कि हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी न किसी पे लानत की, न गाली दी। वला लम यकुन सब्बाबा, कभी भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से वो लफ्ज ही ना निकाला जो खिलाफ शराफत हो, जो अच्छी आदत के खिलाफ हो, अच्छी अखलाक के खिलाफ, तहजीब के खिलाफ हो, बल्कि कहते हैं इदा काना यकुल इंदल मुअतबते, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता, किसी पे बहुत ज्यादा नाराज होते, तब नहीं गाली देते, न कोई कहते, बल्कि कहते माँ लहू, उसके कहते तरीबा जुम्बो, तेरी नाक खाक आलूद हो जाए। क्या कहते? तेरी नाक उस पे मिट्टी लगे। इसमें भी दुआ होती थी, मतलब तो इतना सजदा करे कि सजदे की वजह से नाक पूरी मिट्टी वाली हो जाए, बहुत ज्यादा जलाल होता। तो ये फरमाते रगीमा उनफुक, तेरी नाक गर्द आलूद हो, तेरी नाक मिट्टी वाली हो जाए। ये इतना जुमला जलाल में फरमाते, मगर उलमा कहते हैं ये भी दुआ, यानी तुझे फुर्सत न मिले, इतने सजदे करता रहे कि हमेशा नाक में मिट्टी लगी रहे। तो ये जो है फरमाते जिंदगी भर कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानें और कैसे निकालते, हुजूर की बात अल्लाह की वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह कहता है महबूब नहीं बोलते मगर ये कि जो बोलते हैं वो ऐन अल्लाह की वही हुआ करती, रब की वही है। इसलिए पूरी जिंदगी अपनी अज़वाज पर, 11 बीवियों पर तो इत्तिफाक है, और इनके दरमियान कभी कभी मामलात ऐसे आए थे, अहादीस में पढ़िएगा बुखारी और मुस्लिम वगैरह में, उन बीवियों के ताल्लुक से भी कुछ ऐसे मामलात आए थे, वाक़या ईला पेश आया। कुछ बीवियों ने एक मर्तबा कहा था कि खर्चा ज्यादा दो। ये सारे वाक़यात ऐसा नहीं, फितरी तौर पे कुछ बातें थी जो उस घर में भी हुई, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से ये सारी बातें इसलिए सादिर हो रही है ताकि इन हालात में उम्मत की तालीम का सामान, उम्मत की तालीम का सामान हो। तो 11 अज़वाज हैं, मगर उन अज़वाज की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन की रिवायत पढ़िए, उम्मे सलमा की, जनाब आयशा सिद्दीक़ा की, कहती हैं कभी भी हुजूर ने न गुस्सा फरमाया और न कभी जलाल में होते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है न कभी कोई ऐसी लफ्ज कहते, बल्कि उसमें भी दुआया जुमले होते। ये बल्कि उन खान उस वो मामलात ऐसे थे जैसे मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं भाई। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन से कहते, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती है तो मुझे मालूम होता है, और नाराज है तो भी मालूम है। अब उनकी नाराजगी हमारी तरह तो होती नहीं थी,
कि आस्तीन पका कर चौक में जाके बैठ जावे। नाराज होती है। कभी मियाँ बीवी संसार है, दंपत्य जीवन है, तो कैसे कहे आयशा जब नाराज होती है तो कहती है वह रब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। बात में इब्राहिम के रब की कसम ऐसे कहती। कोई भी बात होती कहती इब्राहिम के रब की कसम, और जब राजी होती है तो कहती है मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा कहती या रसूल अल्लाह, सिर्फ जबान से नाम छूटता है, दिल में मोहब्बत बरकरार रहती है। दिल में तो मोहब्बत रहती है, यानी कभी घरेलू जीवन है, बीवी हैं, कुछ मामलात रहते हैं, जन्नतियों के मामलात भी जन्नती होते हैं। तो कहती है कि या रसूल अल्लाह, जबान से नाम छूट जाता है, दिल में आपकी मोहब्बत नहीं छूटती है। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसवे हसना इसलिए हुजूर की सीरत को बनाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल मौतबते, यानी जलाल के वक्त भी, नाराजगी के वक्त भी आप कभी वो लफ्ज़ ना निकालते जो शराफत व तहजीब के खिलाफ हो, बल्कि इतना कहते रगीम उनफक या माल हो तरीबा जुबन हो, और उसकी नाक गर्द आलूद हो जाए। ये इस जुमले में, इस लफ्ज में भी हया भी है, पाकीज़गी भी है, दुआ भी है और बरकत भी है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ीला या रसूल अल्लाह उदुल अलल मुशरिकीन क़ाल इन्नी लम उबअस लआनन इन्नमा बुइस्तु रहमा। हज़रत अबू रिवायत करते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, आप मुशरिकीन पे बद्दुआ कीजिए। उस वक्त जब मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो गए और सरकार ताइफ के मैदान में तशरीफ ले जाते, और ताइफ के सरदार लोग नाहंजार वो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के पीछे आवारा बच्चों को छोड़ देते जो हुजूर को पत्थर मारते माअज़ल्लाह। ये कभी कभी हुजूर के जो है आपके कदमे मुबारक में जख्म आ जाता, लहू लुहान हो जाते कदमे नाज़रीन। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर से अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह, इतना सताते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए। आका फरमाते इन्नी लम उबअस लआना, मैं लानो तान करने वाला मबूस नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने तो मुझे रहमत बना कर मबूस फरमाया। मैं लानो तान नहीं करता, बल्कि उनके इन हालात और इन नारवा सलूक पर भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुआ देते हैं। जब बहुत ज्यादा तंग किया तो पहाड़ों के फरिश्ते आ गए, हुजूर इतना तंग करते हैं, आप इशारा करें ये दोनों पहाड़ मिला दें, ये सारी मक्के की ताइफ की बस्ती दोनों पहाड़ के दरमियान पीस जाए, मसल दे हम उसको। आका फरमाते नहीं, बल्कि हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह महदी कौमी इन्नहुम ला यालम अन्नी रसूलक, ए मौला मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती है कि मैं तेरा रसूल हूँ, इन्हें नहीं पता है कि मैं तेरा रसूल हूँ, और जब पता चलेगा कि मैं तेरा रसूल हूँ तो यही कौम मोहब्बत का ऐसा किरदार अदा करेगी कि इस कौम के वाक़यात, सहाबा की वाक़यात का कयामत लोगों के लिए मोहब्बत का दर्स बन के रह जाए। नहीं जानती थी हाल था, मगर जब जानती हैं तो जब जाना तो भी इस कौम में ऐसे ऐसे हुजूर के फिदाई हुए कि फारूक आदम जब नहीं जानते थे तो तलवार लेकर मारने निकले हैं, और जब जान रहे हैं तो हुजूर के बालों पे जान कुर्बान कर रहे हैं, हुजूर के इशारों पर अपनी जान के नजराने दे रहे हैं। ये था बुइस्तु रहमतन। आका फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने सरापा रहमत बनाकर भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन हैं और उम्मत पे करम करने वाले हैं। आगे की हदीस हजरत अबू सईद खुदरी से, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया का जिक्र है, इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।